करोड़पति बनने का एकमात्र जरिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग का, जो कि बिजनेस के नाम पर आज के नवयुवकों के साथ किया जाने वाला सबसे बड़ा स्कैम है। तो आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इस स्कैम का शुरुआत कहाँ से होता है और इन लोगों का मेन टारगेट कौन होता है और ये अपने इस काम को अंजाम किस तरह से देते हैं। तो इस गेम का शुरुआत कुछ इस तरीके से होता है कि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग नए नए ज्वाइन किए रहते हैं वो ढूंढ रहे होते हैं 3 लोगों को करोड़पति बनाने के लिए। इसमें उनका सीधा निशाना होता है वैसे लोग जो बेरोजगार हो या जस्ट अपना 12th या कॉलेज का पढ़ाई करके किसी भी अच्छे काम का तलाश कर रहे हैं, या कहीं किसी जगह छोटा मोटा काम करने वाले लोग जो किसी भी तरह दिहाड़ी या मजदूरी करके अपने जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे होते हैं या अपने किसी टारगेट को पूरा करने में लगे होते हैं, जिन्हें करोड़ों के घर और बड़ी बड़ी गाड़ियां एक छोटे से टाइम पीरियड में अचीव कर पाने का 100% गारंटी के साथ अपने साथ ज्वाइन कराते हैं। और मजे की बात यह है कि गाड़ियों के नाम में इन्हें BMW, ऑडी, मर्सिडीज और रॉल्स रॉयस के अलावा किसी और महंगी गाड़ी का नाम ही नहीं आता। ये करोड़पति लोग जो कड़ी मेहनत और संघर्ष की बातें अपने सेमिनार्स में गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते हैं, लेकिन आलसी और कामचोर इतने कि ये अप्रोच किसे करते हैं? अपने किसी खास दोस्त या करीबी रिश्तेदार के बच्चों को, जो कि बड़ी बड़ी बातें फेंक कर इन लोगों को फंसाना आसान हो जाता है। लेकिन हद तो तब पार हो जाता है जब लोग आज के समय में 3 लोगों को जोड़ने या नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर लोग इन्हें तमाचा मार कर भगा देते हैं। तो ये लोग चलते हैं अपनी एक और नई चाल, जिसमें ये लोगों को बोलते हैं कि फैक्ट्री में कंप्यूटर ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर या मजदूर के नाम पर पोस्ट खाली होने के नाम से अच्छी खासी सैलरी बताकर लोगों को अप्रोच करते हैं। कभी कभी तो ये किसी खाद बीज बेचने वाले कंपनी को अर्धशासकीय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट घोषित कर देते हैं और शुरू में जो प्रोडक्ट परचेसिंग का पैसा लगता है उसे रहने खाने का खर्चा बताकर लिया जाता है, जो कि ज्वाइन करते समय एक बार लगेगा फिर लाइफ टाइम फ्री के नाम पर लिया जाता है। लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए रिज्यूम मांगकर पूरा फेक इंटरव्यू भी करा दिया जाता है, जिसमें क्वेश्चंस होते हैं 5वीं क्लास के सिलेबस का। और ये जो फेक इंटरव्यू अरेंज किए रहते हैं उसमें किसी को भी रिजेक्ट नहीं किया जाता, भले उसे अपना इंट्रोडक्शन देना भी ना आता हो, बस आपके पास उनके द्वारा बताया गया अमाउंट बस होना चाहिए। कुछ इस तरीके से आप इनके जाल में फंस जाते हैं। इनके नॉलेज, मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस का लोग यूट्यूब, इंस्टा और फेसबुक में बहुत सारे क्रिएटर्स अपने अपने तरीके से जस्टिफाई कर ही रहे हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप किसी भी तरीके से ऐसे लोगों के साथ फंस चुके हैं तो आप किस तरीके से यहाँ से निकल सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जो आपको सफल बनने का सपना दिखाकर आपका प्राइम टाइम खराब करके आपको कहीं के नहीं छोड़ते। कुछ सालों बाद खुद ही कहीं मजदूरी करते मिलेंगे आपके ये सीनियर, जो 1.5 साल के बाद 6,000 का चेक मिलने पर दिवाली मनाते हैं। मैं आपको कुछ रेड फ्लैग्स बताता हूं जिससे कंफर्म होता है कि आपका कट चुका है। नंबर 1, सबसे पहले शुरुआत में काम के ट्रेनिंग के नाम पे मोटिवेशन परोसकर करोड़पति बनने के सपने दिखाते हैं। नंबर 2, आप जिस जगह पर रह रहेंगे उस जगह पर नए होने के नाम से अकेले कहीं कुछ खरीदने भी नहीं जाने देंगे, जिसके एक्चुअल में ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप उस जगह में नए हो, बल्कि वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आप कहीं किसी से ये बात ना कर पाए कि आप वहाँ किस काम से हैं और क्यों हैं। नंबर 3, अगर गलती से आपका किसी से बात होता है और बाहर का कोई व्यक्ति आपको बताता है कि तुम गलत जगह पे हो, तो ये इसके बाद आपको सीधा ये बोलकर गुमराह करेंगे कि जिस व्यक्ति को इस इंडस्ट्री का आई भी नहीं पता वो भला क्या बता पाएगा। अब हमने रेड फ्लैग्स के बारे में बात कर लिया, लेकिन अगर हम यहाँ से निकलना चाहते हैं तो क्या करें? बहुत से लोग जो निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते, और अगर निकलते हैं तो अपना पूरा नुकसान करा के निकलते हैं। जो पैसा ज्वाइन कराते समय दिए रहते हैं उसे छोड़कर भाग जाते हैं, जो कि उनके लिए और भी फायदेमंद है। अगर आप श्योर हो चुके हैं कि आप एक स्कैम के चंगुल में फंस चुके हैं तो आप सीधा अपने अपलाइन से बात करें, जिसमें आप सीधा और स्पष्ट बोले कि मुझे इस इंडस्ट्री में काम नहीं करना, मुझे मेरे पैसे वापस दे दो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। ध्यान रहे इस बीच उनके बड़े बड़े सीनियर्स का आपके पास कॉल आए या उनका सीनियर खुद चल के आपको समझाने या मोटिवेट करने आए, लेकिन आपको किसी भी बात को सीरियस नहीं लेना है। लेकिन आपका पैसा मिलने का संभावना तभी है जब आपको ज्वाइन किए हुए 1 महीना से कम हुआ हो, क्योंकि ये अपनी कंपनी का टाइमलाइन और कुछ रूल्स रेगुलेशन चिपका करके पैसा देने से बचते हैं। अगर आपको 1 महीना से कम हुआ है तो आप प्यार से अपने पैसों की मांग करें। हर कंपनी का पैसा रिटर्न का टाइम अलग अलग हो सकता है, आप उसके बारे में इंटरनेट से और इन्फॉर्मेशन ले लेना। अगर ये पैसा देने से इनकार करें तो ऐसी स्थिति में पूरी स्टोरी बेझिझक घर वालों से शेयर करें। साथ ही शुरुआत से कुछ एविडेंस रखते रहना जो आपको FIR करने में मदद करेंगे, जैसा कि उनका अप्रोच करते टाइम का कॉल रिकॉर्डिंग या फिर पैसा देते समय का रिसिप्ट।
अगर वो FIR करने के नाम पे ट्रैक पे आ गए तो ठीक, अगर ट्रैक पे नहीं आए तो वो मर्सिडीज खरीदने से पहले अपना ससुराल देख पाएंगे।